अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह सिर्फ 12,000 रुपये साल के स्टेट लाइफ को प्रीमियम के तौर पे अदा करके 10 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस वगैरह है आपका, या अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आप 1,000 रुपये मंथली आराम से अपनी सैलरी से निकाल सकते हैं। 10% तो हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी सैलरी से निकाले, जो सेविंग के पर्पज़ से हो। ओके, तो आपको सिर्फ महीने के अपने पास 1,000 रुपये निकालने हैं, जमा करने हैं, और साल के आपके पास हो जाएंगे 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आपके पास हो जाएंगे। इस 12,000 रुपये की आपको एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है और आपको प्रीमियम के तौर पे ये अमाउंट जमा करवानी है। ओके, आपकी ये पॉलिसी जब 20 साल हो जाएंगे इस पॉलिसी को, तो आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। ओके, अब हो सकता है आप लोगों को ये 10 लाख रुपए की अमाउंट छोटी लग रही हो। अगर आपको ये अमाउंट छोटी लग रही है और फ्यूचर में आपके जो इनकम है वो बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाए, तो आप क्या करें, इस पॉलिसी को बढ़वा भी सकते हैं। बढ़वाने का तरीका ये है कि आप 5 साल से पहले पहले जो है इस पॉलिसी को बढ़वा सकते हैं। और इसमें एक तो ये तरीका आप बढ़वा सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर आप चाहें कि दूसरी पॉलिसी लेना, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 12,000 वाली पॉलिसी ली है और अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप मज़ीद 30,000 वाली या 50,000 वाली पॉलिसी एक और ले सकते हैं। एक वक्त में आप कम से कम 10 फाइलें 10 पॉलिसियाँ ले सकते हैं। ओके, अब जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी पॉलिसी होगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, तो इसका बेसिकली पॉलिसी का मकसद यही होना चाहिए कि आपकी कहीं ना कहीं पे कोई अमाउंट जो है वो सेफ हो रही हो, या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपने कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट की हुई हो अमाउंट। ओके, और आपको पता है जब कोई ये इतनी बड़ी अमाउंट आपके पास आएगी तो आप उसको जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई एब्रॉड वगैरह जाना है तो उसके लिए इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, या शादी वगैरह के लिए, या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, एजुकेशन कोई लेनी हो, इस पर्पज़ से इस अमाउंट को आप सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सोच के कि कहीं ना कहीं मेरी ये अमाउंट काम आ सकती है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स होता है कि 20 साल तक आपको जो है स्टेट लाइफ तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम कर रही होती है। जो जानी तहफ़्फ़ुज़ होते हैं, अगर खुदा न खास्ता दौरान पुलिस डेथ वगैरह हो जाती है तो फैमिली को सपोर्ट किया जा रहा होता है। तकरीबन अगर 12,000 वाली पॉलिसी ली है तो 2 से 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं एक्सीडेंट की सूरत में, फिर नेचुरल डेथ की सूरत में अमाउंट एक दी जा रही होती है। और और अगर आपको 3 साल के बाद पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप लोन भी ले सकते हैं, जो तकरीबन 80% जो है आप स्टेट लाइफ से लोन ले सकते हैं। लोन आपने जो अमाउंट जमा करवाई होगी उसकी अमाउंट का आपको लोन मिलता है, और आप इसको रिटर्न जिस तरीके से चाहें करना कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, और स्टेट टाइप की पॉलिसी करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो सिंपल, आपका अपना एनआईसी होना चाहिए और नॉमिनी में आप जिसको भी रखना चाहते हैं उसके एनआईसी की कॉपी होनी चाहिए। थर्ड चीज़ पे आपके पास पेमेंट होनी चाहिए। आपको जब भी पॉलिसी करवानी है आप ऑफिस आ सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है मेन शहर फैसल पर है, वहाँ पर आप आएँ, मुझे कॉल करें। मेन शहर फैसल पर फरहान होटल के पास आके कॉल करें मुझे, मैं अपना नुमाइंदा भेज दूँगा, वो आपको रिसीव करेगा। उसके बाद आप फॉर्म वगैरह, हम लोग मीटिंग करेंगे, फॉर्म वगैरह भर के, और जो पेमेंट होगी वो स्टेट लाइफ के काउंटर पे जमा करवा के आपको हाथ क्या स्लिप भी दे देंगे। ओके, और 1 से 1.5 हफ्ते में, तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर आपको स्टेट लाइफ की तरफ से एक फ़ाइल भी बना के दे दी जाएगी। उसके बाद आप कहीं से भी चाहें वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपनी पॉलिसी की, कोई ऐसा इशू नहीं है। और कोई भी क्यूरी हो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल तरीके हैं स्टेट लाइफ की पॉलिसी करवाने के। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप महीने के सिर्फ 1,500 रुपये अपने पास जमा करवा के तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। ओके, इसका सिंपल तरीका ये है कि आपको एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है और उस पॉलिसी की अमाउंट तकरीबन 16 से 17,000 रुपये होगी। आपको सिंपल ये हर साल जो है जमा करवानी है स्टेट लाइफ को प्रीमियम के तौर पे, और 20 साल बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए इसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। और भी बेनिफिट्स होते हैं दौरान पॉलिसी। अगर खुदा न खास्ता डेथ वगैरह हो जाती है तो फैमिली को सपोर्ट किया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता डेथ होती है तो उस सूरत में 3 लाख रुपए, और एक्सीडेंटली डेथ सूरत में तकरीबन 6 लाख रुपए दिए जाते हैं।
अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़े और अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो चुके हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं, जो तकरीबन 80% लोन मिलता है। लोन जो आपने सालाना प्रीमियम अदा किया होगा उस अमाउंट पे आपको 80% लोन मिलेगा। बेसिकली पॉलिसी करवाने का मकसद ये होना चाहिए कि आपकी कहीं ना कहीं पे कोई अमाउंट जो है वो सेव हो रही हो, जो बेसिकली जो सालाना बेसिस पे सेव हो रही हो और उसका रिटर्न आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा मिल रहा हो। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी सेविंग है ये। आपको सिंपल, अगर आप जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस, आपको सिंपल मंथली जो है तकरीबन अपने पास से 1500 रुपये निकालने हैं, तो साल के आपके पास तकरीबन 18,000 रुपये हो जाएंगे। ये 18,000 रुपये भी फिक्स नहीं है, आपसे जो है तकरीबन 15 से 16 या 17,000 रुपये की अमाउंट ली जाएगी आपकी एज के मुताबिक और आपकी पॉलिसी बना दी जाएगी और वही अमाउंट आपको हर साल दी जाएगी, जो तकरीबन आपको 20 साल तक देनी है। अगर आपको 20 साल ज़्यादा लगें और अगर आप पॉलिसी 10 साल में ख़त्म करना चाहें तो आप 10 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 10 साल में इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना 20 साल में होता है। बेसिकली ये स्टेट लाइफ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है प्रॉपर्टीज़ पे, बिल्डिंग्स पे और ऑफिस वगैरह रेंट पे दे रही होती है, तो उसका रिटर्न जो आ रहा होता है वही जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है अपने पॉलिसी मेम्बर्स में। तो जाहिर सी बात है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है, इसी वजह से उसको जो ड्यूरेशन चाहिए होता है वो भी लॉन्ग टर्म चाहिए होते हैं कि तकरीबन 20 साल की पॉलिसी वो सबसे बोलती है कि करवाएं। ओके, तो अच्छी सेविंग है, आप इस पैसे को जो है एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, शादी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह अगर आपको परचेज़ करनी है फ्यूचर में आप उसके लिए इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या एब्रॉड वगैरह जाना है, इन तमाम पर्पस में आप इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये है कि आपको जो है तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा होता है, फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा होता है, बीच में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मतलब। और अगर आप चाहें कि भाई ये 15 लाख रुपए या 16 लाख रुपए छोटी अमाउंट आपको लग रही है, या आप की इनकम ज़्यादा है और आपको बड़ी पॉलिसी चाहिए तो आप बड़ी पॉलिसी भी ले सकते हैं। जितनी बड़ी पॉलिसी लेंगे उतना ही बड़ा आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, और अगर आप 5 साल से पहले पहले अपनी पॉलिसी की अमाउंट को इंक्रीज़ करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। या अगर आप चाहें कि आपने एक पॉलिसी 15,000 रुपये वाली लिए और एक और पॉलिसी लेना चाहते हैं आप 30,000 वाली या 50,000 वाली, तो आप वो भी ले सकते हैं। आप एक वक्त में 10 फाइलें बना सकते हैं, 10 पॉलिसियाँ ले सकते हैं। ओके, तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, सिंपल आपकी सिर्फ अपना एनआईसी चाहिए, आपका जो भी पॉलिसी करवाएगा उसका एनआईसी चाहिए और नॉमिनी में वो यानी सेकंड ओनर जिसको रखना चाहते हैं उसके एनआईसी की कॉपी चाहिए। सिंपल ऑफिस आएंगे आप, मेरा ऑफिस जो मैं शारे फैसल पे फरहान होटल के पास है, आप वहाँ पे आएंगे और एक मीटिंग होगी हमारी, फॉर्म वगैरह फिल किया जाएगा, उसके बाद जो है काउंटर पे ले जाके तमाम पेमेंट्स वगैरह जो वो जमा करवाएंगे और आपको हाथ क्या जो है रिसीप्ट भी दे देंगे। 1 से 1.5 हफ्ते में आपको जो है स्टेट टाइप की तरफ से फ़ाइल भी बना के दे दी जाएगी। उसके बाद आप कहीं से भी वेरिफिकेशन करवाना चाहें, कोई क्यूरी हो वो आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप साल के 20,000 रुपये अपने पास जमा कर सकते हैं और इस अमाउंट से आप एक अगर स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको 20 साल बाद इसका जो रिटर्न मिलेगा तकरीबन 20 लाख रुपए आपको इसका रिटर्न मिल सकता है। 20,000 रुपये निकालने बहुत आसान है। आपको सिंपल जो है तकरीबन आपको मंथली अपने पास जो निकालना है 1600 1650 रुपये की अमाउंट आपको अपने पास मंथली जमा करनी है और साल के आपके पास ये तकरीबन 20,000 रुपये हो जाएंगे। ये सिंपल उठा के आपको स्टेट टाइप में अदा करने हैं और आपको इसका जो रिटर्न मिलने वाला है वो मिलेगा तकरीबन 20 लाख रुपये। प्लस ये है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा आपकी फ़ैमिली को। अगर खुदा न खास्ता दौरान पॉलिसी डेथ वगैरह हो जाती है तो फैमिली को जो है तकरीबन 4 लाख से 8 लाख रुपए मिलते हैं। ये एक्सीडेंट की सूरत में 8 लाख रुपए और नेचुरल डेथ की मद में जो है 4 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं, जो तकरीबन 80% होता है। इसके अलावा बेसिकली पॉलिसी करवाने का मकसद यही होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई अमाउंट जो है वो सेव करना चाहते हैं, जो आपके फ्यूचर में जो भी आने वाले एक्सपेंसेस हैं उसको बेयर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 20 लाख रुपए में कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको
एब्रॉड वगैरह जाना है या फिर एजुकेशन वगैरह आपको अच्छी लेनी है, तो आप इस अमाउंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। शादी वगैरह के खर्चे जो होते हैं उसमें भी इस अमाउंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इस अमाउंट को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सेविंग है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और कोई ऐसी डाउट वाली चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मतलब फ्रॉड वगैरह नहीं है। आपको वेरिफिकेशन करनी है, आप पर्सनली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कोई केस हो वो भी आप किसी फ्रेंड्स वगैरह का कोई केस हो जो क्लियर नहीं हुआ हो वो भी आप बाकायदा क्लियर करवा सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है, अच्छी सेविंग है कि आप जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लें और ख़ुद को भी और फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ दें, और कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई अमाउंट जो है वो सेफ़ रखें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वक्तों में अमाउंट जो है वो आपके काम आए। और स्टेट लाइफ बेसिकली जो काम कर रहा होता है उसका, स्टेट लाइफ का काम यही है कि ये प्रॉपर्टीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है और बिल्डिंग्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। ऑफिस वगैरह जो है वो रेंट पे दे रहा होता है। तो इसका जो रेंट वगैरह आ रहा होता है, जो भी इसकी इन्वेस्टमेंट से पैसे आ रहे होते हैं, ये वही जो अमाउंट होती है उसको रिटर्न, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है अपनी टीम में, अपने तमाम पॉलिसी होल्डर्स में। तो इसी वजह से ये जो है इदारा जो है तरक्की पे ही तरक्की करते जा रहा है। ओके, तो अगर आपको ये पॉलिसी लेनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, जो आपकी अपनी एनआईसी कॉपी चाहिए, और नॉमिनी में आप यानी जिसको आप सेकंड ऑनर रखना चाहते हैं उसके एनआईसी कॉपी चाहिए। आप बस ये दोनों चीज़ें लेके मेन शारे फैसल पे हमारा ऑफिस से फरहान होटल के पास, वहाँ पे आके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक मीटिंग करेंगे, फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, पेमेंट आपकी काउंटर पे जमा करवाएंगे स्टेट टाइप पे, और आपको हाथ के हाथ जो है रिसीप्ट वगैरह भी दे देंगे। और तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर आपको स्टेट टाइप की तरफ से एक फ़ाइल बना के दे दी जाएगी। उसके बाद आप कहीं से वेरिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आपकी कोई क्यूरी हो आप हमसे वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें इस पॉलिसी को इंक्रीज़ करवाना तो आप 5 साल से पहले इसको इंक्रीज़ भी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आपको और मज़ीद पॉलिसियाँ करवानी है तो आप मज़ीद पॉलिसियाँ भी करवा सकते हैं। बड़ी पॉलिसी चाहिए आपको, बड़ी पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है, और इसमें करना क्या है, आपको मंथली बेसिस पर अपने पास 2500 रुपये सेव करना है। ओके, आप मंथली बेसिस पर अपने पास 2500 रुपये सेव करेंगे तो आपके पास साल के बनेंगे 30,000 रुपये। इस 30,000 रुपये की आप एक पॉलिसी लेंगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की, और 30,000 रुपये आप हर साल अदा करेंगे। ओके, प्रीमियम के तौर पे आप पे करेंगे। तो आपको इसका जो रिटर्न मिलेगा 20 साल में वो मिलेगा तकरीबन 25 लाख रुपये। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी और बेहतरीन जो है इन्वेस्टमेंट है, और एक अच्छी चीज़ है सेविंग के लिए कि आप जो है साइड में एक अमाउंट जो है मंथली बेसिस पर 2500 रुपये अपने पास जमा कर रहे होंगे, और साल के एंड में 30,000 रुपये आप स्टेट लाइफ को अदा कर देंगे। ओके, आप 25 लाख रुपये आपके पास आते हैं, आप इसको जो है डिफरेंट चीज़ों में जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लाइक कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो या शादी वगैरह में यूज़ करना हो। इसके अलावा एजुकेशन वगैरह अगर आपको चाहिए या फिर एब्रॉड वगैरह जाना है तो आप इसमें इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये 20 साल में जो आपको जो पॉलिसी का जो ड्यूरेशन होगा इसमें आपको और भी बेनिफिट्स होंगे। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाएंगे तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, या 5 साल बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर 10 साल के बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेट लाइफ से जो है लोन की अमाउंट भी ले सकते हैं। लोन की अमाउंट आप ले सकते हैं और उसको आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके लिए पॉसिबल हो आप उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो लोन लेने का तरीका भी बहुत आसान है, सिंपल। आपको ऑफिस आना है और इन्फॉर्म करना भी आपको लोन चाहिए, एप्लीकेशन देनी है, और आपका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपको लोन भी मिल जाएगा 15 से 20 दिन में। ओके, इसके अलावा क्या चीज़ें, इसके अलावा दौरान पॉलिसी खुदा न खासा डेथ हो जाती है जिस शख्स ने भी पॉलिसी करवाई है, ओके, तो फैमिली को भी सपोर्ट किया जाता है। अब अगर कोई नेचुरल डेथ होती है यानी तभी इंतकाल हो जाता है पॉलिसी के दौरान, आपने एक पेमेंट अदा करी और खुदा न खास्ता
किसी भी शख्स ने एक पेमेंट अदा करी, खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया, उसका डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को 5 लाख रुपए एट द टाइम मिल जाएंगे। ओके। और अगर एक्सीडेंटली सूरत में कोई डेथ हुई है तो उस सूरत में 10 लाख रुपए मिलते हैं इस पॉलिसी में। ओके। 10 साल बाद अगर होगी, 15 साल बाद होती है, कभी भी होती है, तो 5 से 10 लाख रुपए मिलते हैं, ये डेथ क्लेम होता है। ओके। और अगर पॉलिसी पूरी 20 साल की मैच्योर हो जाती है तो उस सूरत में जो आपको अमाउंट बताई गई है 25 लाख रुपए, वो अमाउंट मिलती है। लेकिन पॉलिसी करवाने का मकसद हर किसी ये नहीं होता कि डेथ होने पे काम है या इस तरह कोई काम है। इसका पॉलिसी करवाने का मकसद ये होना चाहिए कि आप एक कोई अमाउंट जो है, छोटी से छोटी अमाउंट जो है, कहीं ना कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उसको सेव करना चाह रहे हैं फॉर फ्यूचर के लिए। ओके। तो ये सोच के पॉलिसी करवाना चाहिए। और मैंने काफ़ी आसान तरीके से आपको बताया कि आप मंथली, अगर अपने पास, या अगर आपका कोई बिजनेस है, जॉब करते हैं, आप मंथली अपने पास तकरीबन 2500 रुपये निकालें अपनी सैलरी से या अपने कारोबार से। मंथली 2500 रुपये आप निकालेंगे तो आपके पास जो है साल में आराम से 30,000 रुपये हो जाएंगे। एक साथ निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आपको सिंपल मंथली बेसिस पे अपने पास जमा करना है। आप अपना एक अलग से अकाउंट बना लें, या फिर एक अपने अकाउंट से आप सैलरी विड्रॉ करते हो 2500, उसी में छोड़ दें आप। इस तरह करके वो सेटिंग बना लें, या कोई आप 30,000 वाली BC डाल लें और साल के एंड में उसको उठा के आप स्टेट लाइफ को अदा कर दें। अगर डेली आपको निकालना है तो आप डेली अपने पास तकरीबन 100 रुपये अगर डेली निकालते हैं, या आप 80 रुपये भी डेली निकालते हैं, तो 2500 रुपये की अमाउंट आपके पास बन जाएगी मंथ में। तो अच्छी चीज़ है ये, एक अच्छी सेविंग हो जाएगी, एक अच्छा प्लान है ये। अगर पॉलिसी करवाने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा ऑफिस जो है मेरे इशारे फैसल पर है, फरहान होटल के पास। आपको वहाँ पे आना है और आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो नुमाइंदा नीचे आ जाएगा, आपको पिक कर लेगा। ओके। इसके अलावा जब आप पॉलिसी करवाने आएंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, और नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं, यानी सेकंड ओनर आपके बाद, ओके, उसके NIC की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। थर्ड, आपके पास पेमेंट होनी चाहिए। फोर्थ, आप जब ऑफिस आएंगे तो फॉर्म पूरा फिल किया जाएगा, जिस पर आपके थंब वगैरह लिए जाएंगे, सिग्नेचर वगैरह करवाया जाएगा, और जो पेमेंट आप लाए होंगे वो स्टेट लाइफ के जोन में आपके साथ जाके पेमेंट जमा करवाएंगे, और आपको हाथ के हाथ उसकी रिसीट भी दे देंगे। ओके। तो ये एक सिंपल से स्टेप्स हैं, और जितनी जल्दी हो सके आप इसको लें। ज़्यादा सोचें मत कि मैं नेक्स्ट मंथ में लूँगा या फिर नेक्स्ट ईयर में प्लान करूँगा। मतलब जितनी जल्दी हो सके आप इसको प्लान कर लें। ओके। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयाद, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ का एक एंडोमेंट प्लान बताऊंगा, और इस प्लान को बताने का मकसद यही है कि आप किस तरीके से अपने पैसे को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें और फॉर फ्यूचर आप इसको सेफ रखें। ओके। तो ये सिंपल सा प्लान है। इसमें आपको अपने पास मंथली जो है तकरीबन 3,500 3,500 जो है आपको अपने पास सेव कर दें, और साल के एंड में तकरीबन अमाउंट आपके पास बन जाएगी 40,000 के करीब। तो वो आपको स्टेट लाइफ को अदा करना है। आप साल के 40,000 जो है स्टेट लाइफ को अदा करेंगे तो आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 40 लाख। ओके। 40 लाख रुपए के करीब आपको इसका रिटर्न मिलेगा, और ये जो ड्यूरेशन होगा पॉलिसी का ये होगा तकरीबन 20 साल। अच्छा, 20 साल अगर आपको ज़्यादा लगे कि 20 साल बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी इस पॉलिसी को, इस प्लान को जो है 10 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको 5 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन देखें, अगर आप जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे 5 साल में, 10 साल में, तो याद रखिएगा आपको प्रॉफिट वो नहीं मिलेगा जो आपको 20 साल में मिलना था। ठीक है। उसकी वजह यही है कि आपको अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको फिर ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। ओके। तो बेसिकली पॉलिसी करवाने का मकसद ये होना चाहिए कि आपको जो अमाउंट मिलेगी 20 साल में, वो आप जो है अपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, या फिर अब्रॉड जाना है, या फिर शादी वगैरह के खर्चे करने हैं, या एजुकेशन वगैरह बच्चों को दिलवानी, इस किस्म में कोई भी एक्सपेंसेस हो, आप इस अमाउंट को उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके। अब क्या होगा, इस पॉलिसी के दौरान जो है फैमिली को जो है तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है, स्टेट लाइफ फैमिली को भी सपोर्ट करती है।
अच्छा, अब सपोर्ट सपोर्ट करने का तरीक़ेकार क्या है? इन केस खुदा ना खास्ता अगर दौरान पॉलिसी जिस शख्स ने भी पॉलिसी करवाई उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को नेचुरल डेथ की मद में यानी तबाही डेथ की मद में जो है तकरीबन 8 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उस सूरत में 16 लाख रुपए स्टेट लाइफ उसकी फैमिली को देती है। ओके, और अगर पॉलिसी FIV वाली करवाई हो तो हर साल भी एक छोटी अमाउंट दे रही होती है, जो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये करीब अमाउंट एक मिल रही होती है। अच्छा, अब इस पॉलिसी को करवाने का जो तरीक़ेकार है और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या है? सिंपल, आपका अपना NIC होना चाहिए, उसकी कॉपी, और नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं यानी सेकंड ओनर आप जिसको रखना चाहते हो उसके NIC की कॉपी। थर्ड, आपके पास पेमेंट होनी चाहिए। ओके। 4, मेरा ऑफिस मेन शारे फैसल पे फरहान होटल के पास है, आप वहाँ पर आएंगे, फॉर्म वगैरह हम फिल करेंगे और आपके हाथ से पेमेंट लेके बाकायदा स्टेट लाइफ के जोन में काउंटर पे जमा करवाएंगे, आपके सामने जमा करवाएंगे और आपको हाथ के हाथ उसकी रिसिप्ट भी दे देंगे। वो रिसिप्ट आप अपने रिकॉर्ड्स में रखेंगे, अपने पास जो है सेफ रखेंगे, और 1 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक स्टेट लाइफ की तरफ से फाइल भी बना के दे दी जाएगी। आपको कहीं से कोई वेरिफिकेशन करनी हो आप कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं तो आप स्टेट लाइफ से जो है लोन की अमाउंट भी ले सकते हैं। अब लोन जो है स्टेट लाइफ जो है तकरीबन 80% लोन देता है जो आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई होती है उस पर। ओके, अच्छा एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरे पास काफ़ी कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं और अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमने एक पॉलिसी करवाई थी, उसके बाद जो है हम सेकंड प्रीमियम जो है लेट जमा करवाएंगे या फिर हम थर्ड के साथ जमा करवा देंगे। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि देखें, स्टेट लाइफ की जो शुरू की 2 पॉलिसी है ना, फर्स्ट प्रीमियम और सेकंड प्रीमियम, ये आपको टाइम पे जमा करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम पे जमा नहीं करवाते, पहली तो आप करवाएंगे क्योंकि आपको पॉलिसी चाहिए। ओके, सेकंड, अगर आप टाइम पे नहीं करवाएंगे तो आपकी फ़ाइल जो है क्लोज़ हो सकती है। ठीक है, अब जब फाइल क्लोज़ हो जाती है, अगर आप 2-3 साल बाद अगर आप उसको रीओपन करवाते हैं तो उसमें भी चार्जेस जारी होती है। फिर जो आपके 2-3 साल गुजर चुके हैं उसका भी जो सालाना प्रीमियम ड्यू हो चुका होता है वो भी अदा करना होता है। तो कोशिश यही कीजिए कि पहली और दूसरी जो है इंस्टॉलमेंट वो लाजमी टाइम पे जमा करवा दीजिए। 1 महीना लेट हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि टाइम पे जमा करवा दें। अच्छा, पॉलिसी जल्दी भी जमा करवा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर में आपने लिए तो आप दिसंबर में जमा करवाएंगे। आपने दिसंबर में पॉलिसी ली तो आप नवंबर के मंथ में भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अक्सर मुझसे ये सवाल किया जा रहा था तो मैंने ये सवाल क्लियर कर दिया। अगर कोई भी इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी अमाउंट को, अपने पैसों को अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, सेव करना लॉन्ग टर्म, तो मैं आपको एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक प्लान बताऊंगा जिसका नाम है एंडोमेंट प्लान। इस प्लान में करना क्या है, सिंपल, आपको डेली बेसिस पर या आप मंथली बेसिस पर जो भी आपके सोर्सेस ऑफ इनकम है उसके मुताबिक आप जो है अमाउंट निकालेंगे कुछ, ठीक है, वो आप साल तक जमा करेंगे और उसको आप जमा करवाएंगे आगे सेट लाइफ को, तो आपको उसका एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है, कितनी अमाउंट जमा करवानी। देखें, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है आपका, ठीक है, कोई शॉप वगैरह है, कोई बेकरी है, कोई भी इस तरह की कोई भी ऐसी आपकी जो बिजनेस है, तो आपको सिंपल अपने पास डेली जो है 140 रुपये निकालने हैं, जमा करने हैं। ओके, अलग कर देना इसको, और जब आप मंथ के एंड में देखेंगे तो आपके पास ये टोटल अमाउंट बन जाएगी तकरीबन 4200 रुपये की। इस 4200 रुपये को आप हर साल जमा करेंगे, यानी मंथली आपको अपने पास 4200 रुपये को जमा करना है, तो आपके पास साल के हो जाएंगे एंड में तकरीबन 50,000 रुपये के करीब अमाउंट। ओके, अब ये 50,000 रुपये के करीब जो आपके पास अमाउंट होगी, इसकी आप लेंगे एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, और आप हर साल जो है 50,000 रुपये के करीब जो है अमाउंट जमा करवाएंगे स्टेट लाइफ को, और इसका जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 50 लाख रुपये। ओके, अब आपके पास जो है
एक बहुत अच्छी अमाउंट आ रही है 50 लाख रुपए, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा तकरीबन 20 ईयर्स। ओके, 20 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगी। अब ये 20 साल आपको अगर ज़्यादा लग रहे हो तो आप इस पॉलिसी को 10 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं, 15 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आप पॉलिसी को जल्दी ख़त्म करेंगे तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी बेहतरीन प्लान है। अगर आप मंथली अफोर्डेबल, अगर आप जॉब करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, और मंथली अगर आप अपने पास जो है 4,200 रुपये जमा कर सकते हैं, तो आप आराम से 50,000 रुपये साल के निकाल सकते हैं। ओके, ये 50,000 रुपये वाली आपको एक इंडोमेंट प्लान लेना है स्टेट टाइप का, और आप इसको जब अदा करते रहेंगे तो आपको जो इसका रिटर्न है तकरीबन 50 लाख रुपए के करीब इसका रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और बीच में 3 साल हो जाते हैं या 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ जाए, कोई पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप स्टेट लाइफ से जो है लोन भी ले सकते हैं। अब लोन जो है स्टेट लाइफ किस तरह देती है, आपकी जो भी अमाउंट जमा होगी उसका 80% लोन देगी स्टेट लाइफ। ओके, और जब आप लोन लेंगे तो आप उसको रिटर्न भी करेंगे। ठीक है, जितना भी आपने लोन लिया है आप उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो भी आपको आपके लिए आसानी हो, आप 5,000 रुपये मंथली दे सकते हैं रिटर्न, या 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी आपके लिए आसानी हो, आप वो उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे वापसी। ओके, अगर आप रिटर्न कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर चाहें तो जब आप अपनी पॉलिसी को मैच्योर करेंगे आप उसके एंड में डिडक्शन करवा सकते हैं। ओके, अच्छा, हम जो स्टेट लाइफ वाले जो है वो यही बोलते हैं, सब जितने भी हमारे जो मेंबर्स होते हैं हम उनको बोलते हैं कि आप लोन जब लेते हैं तो लोन उसको जितनी जल्दी हो सके रिटर्न कर दें, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जो है एक पेनल्टी की मद में एक अमाउंट लग रही होती है जो वक्त के साथ साथ बढ़ रही होती है। हम इसी वजह से बोलते हैं कि आपने अगर लोन लिया तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, ताकि जो है आपको, एक तो लोन ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपको दोबारा लोन चाहिए तो आप लोन भी ले सकते हैं, और जो है आपकी पेनल्टी वगैरह भी नहीं लगेगी। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं, अगर पॉलिसी करवा ली आपने तो कंपनी जो है आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करती है। अगर जिस शख्स ने भी पॉलिसी करवाई है, खुदा न खास्ता उसकी दौरान पॉलिसी डेथ हो जाती है, तो नेचुरल डेथ होती है, तभी अगर डेथ होती है तो उस सूरत में फैमिली को तकरीबन 10 लाख रुपए और उस वक्त का जो भी जमाशुदा बोनस होता है वो देती है। और इसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंटली हो जाती है तो हादसाती डेथ वगैरह की सूरत में जो है तकरीबन 20 लाख रुपए और जमाशुदा बोनस देती है कंपनी। और अगर पॉलिसी FIB वाली लिए हो तो हर साल जो है एक अमाउंट भी दी जा रही है, तो ये तकरीबन 50 से 60,000 रुपये हम कह सकते हैं। ये फ़िक्स नहीं होती, ये ज़्यादा हो कम भी हो सकती है, तो वो अमाउंट देती है। और अगर आप इस अमाउंट को मंथली बेसिस पर लेना चाहें तो मंथली बेसिस पर भी ले सकते हैं। अच्छा, ये FIB जो है जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद ही ये एप्लीकेबल होती है, ये चीज़ पहले नहीं होती। ओके, बाकी जो आपको रिटर्न बताया जाएगा कि 20 साल बाद आपको 50 लाख मिलेंगे, तो ये 50 लाख ही मिलेंगे। ओके, तो पॉलिसी करवाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सिर्फ आपके पास अपना NIC होना चाहिए, और नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, यानी सेकंड ओनर। ओके, और अगर आप अपने बच्चों की करवाना चाहते हैं, बच्चों की उम्र अगर 18 साल से कम है, तो उसके लिए आपकी अपनी पॉलिसी होगी और नॉमिनी में आपके वाइफ को और बच्चों को रखा जाएगा। ओके, तो जो लोग भी पॉलिसी करवाने में इंटरेस्टेड हो तो वो मेरे ऑफिस आ सकते हैं। मेरा ऑफिस वो मेन शारे फैसल पर फरहान होटल के पास है, आप आएँ वहाँ पे और मुझसे कांटेक्ट करें, जो है मीटिंग करेंगे, फॉर्म वगैरह को फिल करेंगे, और पेमेंट के लिए जो है आपको बाकायदा स्टेट टाइप के ऑफिस में लेके जाएंगे, वहाँ पे काउंटर पे पैसे जमा करवा के आपको हाथ के हाथ जो है स्लिप भी दे देंगे, और 1 से 1.5 हफ्ते में आपको इंशाल्लाह फ़ाइल बना के भी दे दी जाएगी। ओके, तो आपको कोई भी अगर क्यूरी हो तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।